नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां धान को लेकर सियासत एक बार फिर से उबाल पर है। धान खरीदी के आंकड़ों के जरिए बीजेपी और कांग्रेस में खुद को सबसे बड़ा किसान हितैषी बताने की होड़ मच चुकी है। और आज चर्चा इसी मसले पर कि चुनावी साल है, इसीलिए धान पर क्या सियासी उबाल है, वोटों का गणित बनाएगा और बिगाड़ेगा धान, और धान पर किसके आंकड़े सही और किसके आंकड़े गलत हैं। सिर्फ एमएसपी और बोनस से क्या किसानों की दशा बदल जाएगी? चुनाव करीब आते ही सताने लगती है किसानों की चिंता। तमाम सभी राजनीतिक दलों को इसी पर जरा चर्चा करेंगे, लेकिन आप इस सभी चीजों को लेकर के हम आपको जरा तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा आज के खास मेहमानों से भी आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ चुका है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता संदीप शर्मा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अजय गंगवानी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। हम एक एक करके सभी खास मेहमानों से इस मुद्दे को लेकर के, इन सवालों को लेकर के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो झूठ ही बोलेंगे, अफवाह फैलाएंगे। एक सच, एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच महसूस होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान पर सियासी उबाल है। चुनावी साल छत्तीसगढ़ में फिर धान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी धान और चावल के अपने अपने आंकड़ों को लेकर मैदान में है। यहाँ एफसीआई है, एफसीआई केवल चावल लेती है। पंजाब और हरियाणा में भारत सरकार एफसीआई के माध्यम से धान खरीदती है, और यदि ऐसा है तो एफसीआई के माध्यम से खरीदी कर ले, और नहीं तो 3 साल पहले हमको धान फिर नीलामी क्यों करना पड़ा। कांग्रेस के दावों के बीच धान खरीदी को लेकर बीजेपी ने भी अपनी रेट लिस्ट बताते हुए कांग्रेस को चुनौती दे डाली। खरीदी कर लेंगे, ये बोल दें कि 2185 रुपए का जो चावल है वो केंद्र सरकार खरीदे, और जो इनका 2650 रुपए का चावल है वो राज्य सरकार खरीदेगी, ये बोल दें। उनको पैसे की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार के सहयोग की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से खरीद लेगी, और ये काम कर रही है पंजाब में। ये काम पंजाब में सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, और यहाँ पर भी अगर वो चाहे तो यहाँ पर भी कर सकती है, परंतु वो पूरे चावल खरीदना, धान खरीदना शुरू करें। दरअसल केंद्र ने धान के समर्थन मूल्य में 143 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि कर दी है। केंद्र के इस ऐलान के साथ ही छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर आंकड़ों की बाजीगरी शुरू हो गई। विधानसभा में सरकार ने स्वीकार किया है कि राज्य सरकार केंद्र के एजेंसी के रूप में धान की खरीदी करती है। विधानसभा में सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि धान खरीदी में केंद्र सरकार ने 51,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। ये विधानसभा में स्वीकार किया है, और शायद मोहम्मद अकबर जी को ये पता नहीं है कि धान से ही चावल बनता है, और केंद्र सरकार चावल खरीदकर धान के समर्थन मूल्य के आधार पर उसका भुगतान करती है। बहरहाल धान खरीदी को लेकर जारी बयानबाजी के बीच कांग्रेस ने चुनावी साल में एक बड़ा दांव चल दिया है। कांग्रेस ने अगली बार 2800 रुपए प्रति क्विंटल पर धान खरीदी के साथ ही प्रति एकड़ 20 क्विंटल की खरीदी का ऐलान कर दिया है। यही वजह है कि कांग्रेस के इस दांव की काट बीजेपी भी लगातार आंकड़े लेकर सामने आ रही है। टीम न्यूज स्टेट। तो रिपोर्ट आपने देखी और बहुत कुछ अंदाजा आपको लग चुका होगा। और धान को लेकर के, किसानों के हितैषी होने को लेकर के जो दोनों पॉलिटिकल पार्टियों का दावा है, इन दावों में कितना दम नजर आता है, कौन सही कौन गलत, जरा इस सवालों के साथ जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज न्यूज स्टेट के जो बड़े सवाल हैं, जरा वो भी आपको बताएं। चुनावी साल है, क्या इसीलिए धान पर सियासी उबाल मचा हुआ है? और सवाल यहां पर यह भी है कि वोटों का गणित क्या वाकई में धान बनाता और बिगाड़ता हुआ नजर आएगा? सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि धान पर किसके आंकड़े सही हैं और धान पर किसके आंकड़े गलत हैं, क्योंकि दोनों राजनीतिक दल अपने अपने आंकड़े पेश कर रहे हैं। सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि सिर्फ एमएसपी और बोनस से क्या किसानों की दशा और दिशा बदल जाएगी, किसानों के अच्छे दिन आ जाएंगे? ये सवाल भी है, और साथ ही एक और सवाल भी, चुनाव करीब आते ही क्या किसानों की चिंता सभी राजनीतिक दलों को सताने लगती है, और यही कारण है कि अपने आप को हर कोई किसान हितैषी साबित करने में लग जाते हैं। ऐसे ही कई सवाल हैं, उनका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले जरा एक एक करके रिएक्शन ले लेता हूं मैं। जरा सबसे पहले अजय गंगवानी जी, सवाल यहां पर ये, क्योंकि जैसे ही कहा जाता है केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ोतरी कर दी जाती है, आंकड़े यहां पर पेश कर दिए जाते हैं,
ये कहा जाता है कि आप जो है वो 2600 रुपए पे प्रति क्विंटल आप धान खरीदी कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार नहीं खरीदेगी अगर राज्य सरकार को जरूरत नहीं है तो। देखिए शुभेंदु जी, एक तकनीकी चीज जो बहुत जरूरी है आपके और दर्शकों को समझने के लिए, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी होती है उसमें केंद्र सरकार न 1 रुपए की मदद करता है, न 1 रुपए का अनुदान देता है, न 1 रुपए का ऋण देता है। ये जो प्रोसेस है वो समझना बहुत जरूरी है जनता के लिए। सबसे महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ सरकार जो खरीदी करती है मार्केट के माध्यम से, राज्य सरकार गारंटी देती है और जो बैंक और नाबार्ड है वो केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को लोन देती है, और जब धान खरीदी के बाद जब केंद्र सरकार जो पैसा देती है उनको ऋण लौटाया जाता है। इसी प्रकार से धान खरीदी में केंद्र सरकार की कोई डायरेक्ट मदद नहीं है। आज कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में 80% जो जनसंख्या है शुभेंदु जी, वो किसानी कार्य से जुड़ी है। माननीय भूपेश बघेल स्वयं किसान है, किसान की समस्या को बेहतर समझ रहे हैं। आज 2640 और 2660 ये पूरे देश में समर्थन मूल्य दे रहे हैं, वो पूरे देश में सर्वाधिक है। शुभेंदु 6 महीने के बाद चुनाव है, ये जानते हैं कि किसान जो है वोटों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण शाह जी इस प्रकार के बयान देकर क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु शायद वो परिस्थिति को भी समझते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण शुभेंदु जी, ये पहले साल 27 लाख खरीदते थे, आखिरी साल 54 लाख, कुल मिला के औसत 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। हमने पहले साल 80, 84, 92 और लास्ट ईयर 1 करोड़ 7 लाख, ये पूरे छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड है। दूसरी बात, ज्यादा रकबे का धान, ज्यादा कीमत पे ज्यादा किसान उतरे। इनके समय रजिस्टर किसान थे 12 लाख, वर्तमान में किसान है 26 लाख, 5 लाख हेक्टेयर रकबा बढ़ता है। ये 50 लाख खरीदते थे, हम 107 लाख खरीद रहे हैं। सारे आंकड़े बता रहे हैं कि किसान की स्थिति छत्तीसगढ़ से बेहतर है। इन 4.5 सालों में किसानों को खातों में 1.5 लाख रुपए डाला गया। हमने 2 घंटे के अंदर किसानों की कर्ज माफी की। आज 2500 समर्थन मूल्य देने में पूरे देश में सर्वाधिक है। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो पहले 270 बोनस का वादा करती है। वो तो कहते हैं कि केंद्र सरकार जो है, क्योंकि धान के समर्थन मूल्य में जो 143 रुपए का इजाफा हुआ, उसके बाद 2100 के आसपास धान का समर्थन मूल्य हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि इतना तो केंद्र सरकार दे रही है, उसमें जो एड ऑन करके राज्य सरकार दे रही है वो हटा दें। अगर आपको देना है तो आप 2600 जो है प्रति क्विंटल के हिसाब से आप धान का समर्थन मूल्य दें आप प्रदेश के किसानों को। शुभेंदु जी, बहुत अच्छा प्रश्न। मेरा निवेदन, थोड़ा समय दीजिएगा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, शायद चीजों को मुझसे बेहतर समझते हैं। इस बार जो इनके द्वारा समर्थन मूल्य अभी तक जो ज्यादा था वो था 2040, इन्होंने 143 रुपए की वृद्धि की। अभी का जो इनका समर्थन मूल्य 2183, मात्र 7% की वृद्धि की गई है। और एक आंकड़े दे दूं आपके लोकप्रिय चैनल पे, 2004 से 2014 हमारी सरकार थी, तब धान का समर्थन मूल्य था 560, जब हटे तो 1310। हमने 134% की समर्थन वृद्धि की। 2014 से इनकी सरकार ने लगभग 10 साल पूरे हो रहे हैं, इनकी औसत वृद्धि 66%, हमारी वृद्धि 134%। दिखता है कि किसके समय में धान के समर्थन वृद्धि। पहली बात। दूसरी बात, आज ये 50 लाख खरीदते थे, हम 1 करोड़ 7 लाख खरीद रहे। दूसरी, ये 2100 समर्थन मूल्य, 300 बोनस का वादा किया, आखिरी में कितना दिया? 1470, 930 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को चोट पहुंचाई। ठीक है, ठीक है, मैं जरा अब बहुत सारे सवाल आपने खड़े कर दिए। संदीप शर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। संदीप शर्मा सर, एक चीज बताइए कि केंद्र सरकार, जहां एक तरफ बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य में इजाफा कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, इससे किसानों को बहुत हद तक राहत मिली है, राज्य के किसानों को भी इसका फायदा मिल रहा है, लेकिन प्रदेश की सरकार और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि हमें 1 रुपए का भी फायदा नहीं है इससे, इसमें केंद्र सरकार की तो कोई भूमिका है ही नहीं, राज्य सरकार खरीद रही है, किसानों का फायदा हो रहा है। देखिए शुभेंदु जी, अगर इनको ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार कुछ भी नहीं करती है तो ये बार बार छाती क्यों पीटते हैं और चिट्ठी क्यों लिखते हैं धान खरीदी के लिए? भूपेश बघेल ने कितने बार चिट्ठी लिखा कि हमारे उसना चावल का खरीदी बढ़ाइए, अरवा का कम करिए, हमको राहत दीजिए, कितने बार बोले? और जब हमने यहाँ पर जितने धान इन्होंने खरीदा, पूरे धान हमने वापस खरीदने की बात करी तो इन्होंने स्वयं हमको बधाई दी। आपको पता होगा, आज से 1 साल पहले जब विधानसभा में पूछा गया कि धान खरीदी में राज्य सरकार का कितना योगदान है, कितना रुपया दिया और केंद्र ने कितना दिया, तब इन्होंने लिखित जवाब दिया कि राज्य सरकार का 11,000 करोड़ रुपया, केंद्र सरकार ने 52,000 करोड़ रुपया दिया। ये लिखित में जवाब दिया है। इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि राज्य जो है एजेंसी है और पूरा धान की खरीदी का काम जो एजेंसी के रूप में राज्य सरकार करती है, और इसमें बोरा, सुतली, तौलने का काम, हमाली का, ट्रांसपोर्टेशन, मिलिंग, ये सारा काम करने के बाद चावल बना करके ये केंद्र सरकार को वापस करते हैं। ये बीच का जितना खर्चा हो सारा पैसा केंद्र सरकार देती है, समर्थन मूल्य भी केंद्र सरकार देती है, ये कुछ भी नहीं देते, ये केवल उंगली कटा करके शहीद होने की बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि हमने सन 2000 से लेकर के 2004 से 14 तक हमने धान का दाम इतना बढ़ाया। ये क्यों नहीं बताते कि हमने 2004 से 2014 के बीच में डीएपी का दाम जो है 520 रुपए से बढ़ा करके 1350 रुपया कर दिया, और इस तरह से हमने डीएपी का दाम 135% बढ़ाया।
ये क्यों नहीं बताते कि 390 रुपया का पोटास जो है हमने 840 रुपया कर दिया, ऐसा करके हमने पोटास का दाम 125% बढ़ाया। ये क्यों नहीं बताते इस बात को? तो इन्होंने मनमाने खाद का दाम बढ़ाया, मनमाने डीएपी का दाम बढ़ाया। देखिए बीच में मत बोलिए, ये जिस ढंग से सब बढ़ाने का काम किए और उसका खामियाजा प्रदेश की जनता भुगती, लेकिन सारे चीजों में मलहम लगाने का काम हमारे मोदी सरकार ने और केंद्र सरकार ने लगातार किया। अच्छा संदीप जी, आपको बता रहा हूं, संदीप जी सुनिए तो सही, अजय गंगवानी जी और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक इस बात को साफ कर रहे हैं। वो पर्दे के पीछे आकर के नहीं कह रहे हैं, पब्लिक डोमेन में आकर के कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं है। शुभेंदु जी आप अगर कि मुझको पूरा इस तरह से नहीं बोलने देंगे। नहीं, मैं पूरा बोलने दे रहा हूं, मैं तो साथ ही एक सवाल भी जोड़ रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं इसका मकसद क्या है फिर? बस बहुत अच्छा शुभेंदु जी, किस बात का? नहीं, वो ये कह रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है, राज्य सरकार को एक पैसे का भी इसमें कोई सहयोग नहीं है, तो इसके पीछे का मकसद क्या है? पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है, ये मात्र एजेंसी है। ये देखिए झूठ बोला चैनल पे, शुभेंदु जी चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। अरे बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, जब आपकी बारी आकर बोलिए। मैं झूठ बोलूं सच बोलूं, आप उसको क्लियर कर लेना ना आपकी बारी में। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, केंद्र सरकार की गारंटी पर ही इनको लोन मिलता है, और जब राज्य सरकार की हम इतना धान खरीदेंगे, गलत बात बोलिए। राज्य सरकार की गारंटी है, पत्रकार राज्य सरकार की गारंटी पे अच्छा ठीक है, एक मिनट अजय जी एक बार सुन लीजिए, उसके बाद मैं मौका देता हूँ आपको। ठीक है संदीप जी, बात पूरी करें, जल्दी से बात पूरी करें। ठीक है, पूरी तरह से धान खरीदी का पूरा काम केंद्र सरकार करती है, पूरा पैसा भी केंद्र सरकार। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा ही पूरा खरीदी का काम चल रहा है। भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ में झूठ बोलने की जो यूनिवर्सिटी खुली है ना, उसके वो डीन बन गए हैं। हर बात में झूठ बोल करके प्रदेश की जनता को गुमराह करना उनका काम है। ठीक है, अब आप यानी कि ये कह रहे हैं कि जो धान की खरीदी है वो केंद्र सरकार के थ्रू होती है, एक एजेंसी के तौर पर राज्य सरकार काम करती है। राज्य सरकार के थ्रू केंद्र सरकार खरीदती है। ठीक है, मैं जरा केंद्र सरकार ठीक है, मैं अब जरा इस पर जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेता हूँ। अजय जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बात पूरी कीजिए, उसके बाद में ठीक है सर, उसके बाद बाबूलाल शर्मा जी आपको एक मिनट ठीक है, अजय गंगवानी जरा जल्दी से बताइए, जल्दी से रिएक्शन। देखिए शुभेंदु जी, बहुत महत्वपूर्ण एक बात कह रहा हूँ। ये रमन सिंह जो मुख्यमंत्री थे, 1 जुलाई 2014 को तत्कालीन जो खाद्य मंत्री थे रामविलास पासवान, उनको एक पत्र लिखा कि अतिरिक्त उपार्जित चावल को लेने के लिए केंद्र सरकार मना नहीं कर सकती। पहली बात, अगर अपन अपने संसाधनों से किसानों को बोनस दे रहे हैं तो केंद्र सरकार नाकार नहीं कर सकती। यही इनके मुख्यमंत्री रमन सिंह पत्र लिखते हैं केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान को। लेकिन हमारी सरकार बनते ही हमारे रंगा लगा रहे हैं। झूठ है ये पहला शर्त क्या लगा है, ज्यादा खरीदी करेंगे तो ये शान कर लीजिए पहले, इनको मेरा निवेदन है। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार छत्तीसगढ़ की धान खरीदी पर रंगा लगा रही है। सबसे पहली बात, समर्थन मूल्य से ज्यादा खरीदेंगे तो हम केंद्रीय पूल का चावल नहीं खरीदेंगे, पहली बात। दूसरी बात, 60 लाख मीट्रिक टन की खरीदी की सहमति देने के बाद अंत में 24 लाख मीट्रिक टन धान खरीदते हैं। दूसरी बात, उसमें चावल हम नहीं खरीदेंगे, या उसमें 1800 ज्यादा मिले हैं, 6 लाख से ज्यादा किसान है, वो कहाँ जाएंगे? लगातार केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ की धान खरीदी में रंगा लगा रही है। ठीक है, लगातार ज्यादा किसान रजिस्टर हो रहे हैं। ठीक है, संदीप जी ठीक है, अजय जी मैं जरा वापस लौटता हूँ, बाबूलाल शर्मा सर को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ, उसके बाद मैं वापस आता हूँ। संदीप जी हाँ, अच्छा ठीक है, बताइए। देखिए अभी तक तो कह रहे थे केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है, अभी कह रहे हैं कि इन्होंने 60 लाख टन धान खरीदने का वादा करने के बाद कम धान खरीदा। पैसे की बात हो रही है, पैसे की, हमने इस साल इन्होंने जितना धान खरीदा यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अच्छा ठीक है अजय जी और संदीप जी एक मिनट जरा मैं वापस लौटता हूँ, बाबूलाल शर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ो एक जरा। ठीक है, वही तो थोड़ा सा समझने दीजिए, जो इस वक्त दर्शक देख रहे हैं उनको भी जरा थोड़ा सा समझने दीजिए कि असल में कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, सियासत इसमें कहाँ तक हो रही है। बाबूलाल शर्मा सर आप देख रहे हैं, ये सिर्फ बयानों तक नहीं, ये जो है मंच पर भी नजर आ रहा है कि मैं सही हूं, तुम गलत हो, तुम सही नहीं, मैं ठीक। ये जो चीजें चल रही हैं इसके पीछे असल में मायने क्या नजर आते हैं? सियासत तो रही है, दिखाई दे रहा है, लेकिन सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए इसका तो बहुत कठिन है अपने, लेकिन अपना तर्क ये रह सकता है कि देखिए समर्थन मूल्य निश्चित रूप से धान खरीदी का केंद्र तय करता है, उसके अधिकार क्षेत्र में है। जबकि मेरे जैसे व्यक्ति का मत यह है कि किसान जो खुद पैदा करता है धान, उसको ये अधिकार होना चाहिए कि मेरे धान को मैं कितने में बेचूं। मेरी सोच ये है, व्यक्तिगत सोच ये। अब वो हो ना हो बात की बात है,
मैं पहले सबसे पहले जो है प्रक्रिया समझिए। इसकी प्रक्रिया ये है कि ये सच है कि ऋण लेकर ही धान की खरीदी होती है, कोई केंद्र से पैसा प्रारंभ में नहीं आता। वो गारंटी राज्य सरकार देती है, मार्केट जो है, मार्केट को सहकारी बैंक जो है वो ऋण देते हैं। 25,000 करोड़ लगभग जो है ऋण लेकर के धान की खरीदी होती है। और ये भी सच है कि केंद्र के लिए चावल बनाकर देने वाली एजेंसी राज्य सरकार है। उस धान को चावल बनाकर केंद्र को देगी और केंद्र उसका भुगतान करेगा। उस रूप में जो है चावल के भुगतान के रूप में वो पैसा वापस आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो जब पैसा आता है तो उसको ऋण जो लिए रहते हैं वो पटाया जाता है। इसमें एक प्लस ये जरूर होता है कि धान खरीदने के बाद में चावल बनाने की जो प्रक्रिया है उसकी राशि जो है प्रदेश सरकार देती है, जो बाद में जो है चावल के रूप में रिटर्न पैसा आता है। ये है उसकी माने प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में जो है ये प्रक्रिया शुरू किसने की थी? कांग्रेस सरकार में जोगी जी ने जो है दाना दाना धान खरीदने की योजना बनाई थी। और उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते जो है रमन सिंह सरकार के दौर में वो बढ़ी, कुछ अच्छी स्थिति आई, उससे और अच्छी स्थिति आई, फिर तीसरे कार्यकाल में और अच्छी स्थिति आई। पीडीएस के चावल का जो नियंत्रण बहुत शानदार किया। उसके बाद अब भूपेश सरकार जो है इसमें और आगे जाने का प्रयास कर रही है और अपना प्रचार प्रसार जैसे 15 साल हुआ वैसे ये भी अपना प्रचार प्रसार कि हम चावल और धान खरीदी के लिए और चावल बनाने के लिए जो है हम मेहनत कर रहे हैं, किसानों का भला कर रहे हैं, हम किसानों की जेब में पैसा भेज रहे हैं। ये अपनी अपनी प्रक्रिया, अपना अपना तरीका, अपनी अपनी राजनीति है। अभी तो भूपेश बघेल ने एक बात कह दी है, मैं अभी पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि चावल अगर केंद्र सरकार नहीं भी लेगी तो भी हम धान खरीदेंगे। ये एक बड़ी बात उन्होंने कह दी है। तो निश्चित रूप से जो है चावल की जरूरत केंद्र सरकार को होती है, चावल उसको चाहिए। धान यहाँ पर समर्थन मूल्य केंद्र तय करती है, उससे खरीदते हैं और उसमें ये ज्यादा देना चाहते थे तो उसका वो राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से इन्होंने पैसा जोड़कर 2500 दिया। 160 रुपए समर्थन मूल्य उसके बाद और बढ़ गया तो अभी 2160 रुपए ये दे रहे हैं। ये सच है कि ये आज के दिन 2125 रुपए समर्थन मूल्य लगभग है और बाकी का पैसा जोड़ करके 2500 रुपए ये दे रहे हैं। अभी 2660 रुपए दे रहे हैं जी। ठीक है, इसमें लेकिन जो कैपिंग की व्यवस्था है उसमें प्रति एकड़ जो किसानों को जो धान उनका खरीदा जाता है वो कैपिंग की व्यवस्था अभी तक बनी हुई है। मैं जरा इसमें अजय गंगवानी जी के एक्शन इस पर आपसे अगर अनुमति देंगे तो मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ देखिए मैं जवाब देता हूँ, संदीप जी आता हूँ सर, एक मिनट आता हूँ। हाँ गंगवानी जी। देखिए शुभेंदु जी, बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत ईमानदारी से पूरी डिटेल में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से राज्य सरकार की गारंटी के माध्यम से मार्केट जो है सहकारी बैंक और नाबार्ड से ऋण लेता है, उसके माध्यम से खरीदी होती है। मेरा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोले पूरी पैसा जो है केंद्र सरकार दे रही है। पूरे देश के एक भी राज्य का उदाहरण दे दे जहाँ 2640-2660 में दे रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी देगा। पहली बात। दूसरी बात, आज अगर आप सही में एमएसपी के समर्थक हैं तो क्यों किसानों को कृषि के काले कानूनों के खिलाफ 1 साल तक आंदोलन करना पड़ा? जब 700 लोगों की मौत होती है तब आप जागते हैं। लेकिन उसके बाद देखिए शुभेंदु जी, उसके कमेटी बनने के बाद आज भी किसानों को एमएसपी की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा गंगवानी जी, एक सवाल का जवाब तो आप भी दे दीजिए सर कि कैपिंग की व्यवस्था जो बनी हुई है कि 15 क्विंटल तक ही जो किसान है वो उसका धान खरीदा जा सकेगा, तो ये तो एक कैपिंग की व्यवस्था जो तैयार कर दी गई है। अगर उससे ज्यादा किसान के पास अगर पैदावार होती है तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना उसको अपने पास वापस से रखना, उससे ज्यादा तो वो बेच भी नहीं सकता है। मैं ठीक है, मैं वापस से जवाब लूंगा, लेकिन संदीप जी से जरा जल्दी से जवाब देता हूँ, उसके बाद मैं वापस आऊंगा आपसे जवाब जरूरी। आप प्रश्न पूछे, मेरा निवेदन है आप जब प्रश्न पूछ रहे। देखिए हमने आप जो प्रश्न पूछा बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने इस लिमिट को 15 क्विंटल से बढ़ा के 20 क्विंटल किया। छत्तीसगढ़ में जो औसत पैदावार है वो 15 से 20 क्विंटल के बीच में है। हम पूरा का पूरा हमने एक एक दाना जो है हम खरीदना चाहते हैं, इसी का प्रयास है कि हमने 15 से बढ़ा के 20। ठीक है संदीप शर्मा जी, जरा जवाब दीजिए। संदीप शर्मा जी जवाब दीजिए, जो 15 को बढ़ा के 10 कर दीजिए। ठीक है गंगवानी जी। संदीप जी देखिए क्या है, इसमें सरासर झूठ ये बात है कि हम पैसा देते हैं, जबकि वस्तुतः पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है। धान का ही चावल बनता है, कोई दूसरे चीज से चावल नहीं बनता है। अरे यार ये क्या तरीका है, आपने क्या ये तरीका बीच में बोलने का? आपको बीमारी है? ठीक है, बात रखिए संदीप जी, बात रखिए। कांग्रेस की जो संस्कृति है ना शुभेंदु जी, मेरा निवेदन है की आवाज जनता तक मत जाए, हम बोलने के बाद नहीं बोले। ठीक है सर, एक बारी बात पहले बात सुन लीजिए, एक बारी वो जनता को तय करने दीजिए, जनता को तय करने दीजिए। जनता के सामने सब कुछ पारदर्शी है, शीशे की तरह साफ है सब कुछ। ठीक है, एक बारी अजय गंगवानी जी, अजय जी सुनिए ना, एक बारी सुन लीजिए। ठीक है संदीप जी बात रखिए ना। ठीक है ठीक है, बाबूलाल जी को मैं एक बात बताना चाहूंगा,
ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इसके लिए लोन लेते हैं। लोन की गारंटी जो है केंद्र सरकार जो चिट्ठी लिख करके देती है कि हम इतना चावल आपका खरीदेंगे, उसके आधार पर मिलता है। अगर ये लिख करके दे दे, राज्य सरकार ये लिख करके दे दे कि हम केंद्र सरकार को कोई चावल नहीं देंगे, मैं बोलता हूँ इनको एक धेना लोन नहीं मिलेगा। मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ, भूपेश बघेल में दम है तो वो लिख करके दे दें कि हम केंद्र सरकार को एक दाना चावल नहीं देंगे, इनको 1 रुपया का लोन मिल जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। या भूपेश बघेल राजनीति छोड़ने के लिए मैं किसी भी मंच पर बात करने के लिए तैयार हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, यदि ये लिख करके दे कि हम केंद्र को कोई चावल, चुप रहिए सुनिए, केंद्र को लिख करके दे दें कि हम कोई चावल अगर कहीं नहीं देंगे केंद्र को, इनको 1 रुपया का वहां से कर्जा नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, केंद्र सरकार ने साल है इसलिए इस पर सियासत भी खूब हो रही है ना, यही इसमें नजर भी आ रहा है। बाबूलाल शर्मा सर यही देख करके समझ रहे हैं कि अपने आप को हितैषी बताना, किसानों का समर्थक शख्स बताना, पॉलिटिकल पार्टी बनवाना, ये अपने आप में चल रहा है। खैर बहुत शुक्रिया, माफी के साथ रोक रहा हूँ, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन आज के सवाल यही है कि क्या किसानों का हितैषी होना ये चुनावी साल की नजाकत को समझते हुए ही फैसला लिया गया है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।